हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव विद इट्स एंड ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। एक रोड है, वो मूव कर रही है इस तरीके से, और हमेशा जो उसके एंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। मतलब समझो, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, इस पे एक रोड बना दी इस तरीके से, ये इस तरीके से मूव कर रही है, और मूव करते टाइम क्या कर रहे हैं, इसके जो एंड्स है ना रोड के, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमने एज्यूम किया है, ये मत सोचना कि यहाँ पे एग्जैक्टली दे रखे हैं, इस तरीके से टच कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P। हमने इस रोड के ऊपर P पॉइंट पे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लोकस की, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस। और ये जो P पॉइंट है हमारा कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इस पूरी की लेंथ जो दे रखी है हमें 12 दे रखी है, और यहां से यहां ये मान लिया हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर P पॉइंट। इस P पॉइंट के हमने क्या करने हैं, लोकस फाइंड आउट करने हैं, इक्वेशन एक तरीके से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहां पे ध्यान से देखो, ये P पॉइंट है, यहां पे एक तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो ये मान लीजिए कितना एंगल बना रही है हमारी, थीटा एंगल। क्लियर हो गया। ये मान लीजिए हमारा A पॉइंट है, ये हमारा मान लिया क्या है, B पॉइंट। इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, लोकस फाइंड आउट करना है। ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा हमारा, थीटा एंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल एक्सिस है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा हमारा। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम कोई भी नाम C। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई। ये फिगर बना है हमारा। अब इसके अंदर देखो, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये पूरी 12 थी, तो ये ऊपर कितनी बच गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई होगा। इतने ही डिस्टेंस पे तो एक्स और वाई पे ये हमारा P पॉइंट है। थोड़ा सा समझना है, ज्योमेट्री टाइप है ये क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, बस ये चीज फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसके अंदर AB जो है हमारा वो कितना है, 12। AP कितना है, 3 सेंटीमीटर, और BP वो हमारा है 9 सेंटीमीटर। इसको PC कितना है, X, और PD कितना है हमारा, Y। क्लियर है। अब सबसे पहले बात देखो, इन ट्रायंगल PBC के अंदर, कौन सी ट्रायंगल, PBC, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं कोस थीटा देखूं, किसके इक्वल होता है कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा हमारा, PC, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, BP। तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, यहां पे PC की वैल्यू क्या है, देखो P से C x, अपॉन में BP की वैल्यू देखो क्या है, 9, तो x/9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गई बात। दूसरी चलो, इन ट्रायंगल, अब ये छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, PDA, PDA, इसके अंदर साइन थीटा देख लो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, PD, मींस वाई एक्सिस, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, 3, तो 3 है। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास y/3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ये पूछोगे सर ऊपर वाली में कोस थीटा, नीचे वाली में साइन थीटा क्यों लिया, चेंज क्यों नहीं किया, एक्सचेंज क्यों नहीं किया सर, ये साइन थीटा ये कोस थीटा क्यों नहीं लिया आपने। देखो ध्यान से, ऊपर वाली में वैल्यू क्या क्या गिवन है हमें, हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है x। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कोस थीटा ही होता है, इसलिए कोस थीटा लिया। यहां पे हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन साइन थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा लिया। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो दोनों से वी नो, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, इक्वेशन आ गई हमारी। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, 1 के।
दोनों की वैल्यू पुट कर लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है y/3, तो y/3 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है x/9, x/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या आ गया y का स्क्वायर बाय 9 प्लस में x स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस एट पॉइंट P। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल सा है ये फिगर, डरने की बात नहीं है, सिंपल सा है। ये पूरी लेंथ हमें 12 दे रखी है, 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें P पॉइंट निकालने हैं। P पे क्या है x, y होंगे। हॉरिजॉन्टल x होता है, वर्टिकल y होता है। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा, बस कोस थीटा इस पे लगाया, साइन थीटा इस पे, और दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन आ गई हमारी। अब तो क्लियर होगा क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।